उफ, ये सस्ती सब्जियों का बाजार महंगा पड़ा बहुओं पर। अरे बाप रे, इतनी सारी सब्जियां एक ही सुर में तीनों बहुएं कहती है। ये घर के मर्द भी ना बाजार जाने बोलो तो सारा का सारा बाजार ही खरीद लाते हैं। अरे घर वालों को खाने हैं, पूरे गांव को नहीं, जो भर भर कर इतनी सारी सब्जियां उठा लाए। सब्जियां की 3 बड़ी बोरियों को देखकर निर्मला जी अपने पति और बेटे को कहती है, अरे माँ, इतनी ताजी ताजी और सस्ती सब्जियों को देखकर बस हमने खरीद लिया। वो तो शुक्र मनाओ हमने बहुत कुछ नहीं लिया, वरना बाबूजी तो बोल रहे थे और लेने। आखिर इतना बड़ा परिवार है हमारा और सब एक ही छत के नीचे रहते हैं। और तो और बाबूजी बोल रहे थे ऐसे भी बहुओं को ज्यादा काम तो रहता नहीं, फिर क्यों ना अच्छे अच्छे नए तरीके के पकवान ही बना दे ताकि सारे बच्चे मांग मांग कर खाए। हे राम जी, अब इन्हें कौन समझाए कि बहुओं को भी और काम होते हैं रसोई के अलावा। और मैंने 2 दिन की सब्जी लाने को कहा था, साल भर का नहीं। गुस्से से निर्मला जी कहती है। तब तीनों बहुएं एक दूसरे को देखते हुए कहती है, माँ जी अब क्या, बोरिया खोलो और लग जाओ काम पर। हाँ बहुओं, देखना एक भी सब्जी खराब ना होने पाए, वरना तुम लोग अपने ससुर जी को जानती ही हो, कहेंगे हम कमाते जाते हैं और ये घर पर बैठकर पैसा पानी में बहाते जा रही है। इसलिए जरा ध्यान से। बेचारी तीनों बहुएं सब्जियों से भरी बोरियां खोलती है और सभी सब्जियों को ऐसे देखती है मानो कभी देखा ना हो। 20 बड़े बड़े फूल गोभी, 20 बड़े बड़े पत्ता गोभी, 5 किलो अच्छे लाल लाल टमाटर, 15 बड़े बंडल पालक की गठिया, धनिया पत्ता की 5 गठिया, 5 किलो बैगन, 5 किलो बीन्स, 10 किलो भिंडी, 10 किलो मटर, 20 किलो आलू। सच में ये सब निकालते निकालते पल भर के लिए सभी बहुओं को लगा कि वो सब्जी मंडी में बैठकर अपनी अपनी सब्जी बेच रही है। सभी एक दूसरे को देखकर हंसे जा रही है, ये बोलकर कि और जोर से बोलो, सब्जियां खत्म हो गई, क्या बनाओ। फिर जब इनका हंसना खत्म हुआ तो इनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अब सब्जियों को बिना सड़ाए खत्म जो करना था। हाँ, परिवार जरूर बड़ा था, पर फिर भी इतनी सारी सब्जियां खत्म करना किसी चैलेंज से कम नहीं था। सासू माँ तो माथे पर हाथ रखकर बैठ गई, पर बेचारी बड़ी बहू रेखा, उसकी तो हालत खराब थी, क्योंकि ज्यादातर काम की जिम्मेदारी उसकी ही थी और सभी देवरानियों को काम कराने के भी। खैर, किसी तरह सांस में सांस आई और लग गई सब्जियों को खत्म करने में तीनों की तीनों देवियां। कभी सब्जी बनाती तो कभी किसी का भजिया, तो कभी पूरी तो कभी चटनी, और पूरा दिन इसी पूरी चटनी और भजिया में लगी रहे ये सारी बहुएं। और पुरुष वर्ग इतनी सारी सब्जियां लाकर अपनी जिम्मेदारी से हटकर इस पूरी सब्जी और भजिया का मजा उठा रहे थे। इनके लिए तो रोज फूड कार्निवल था और बहुओं के लिए कोई मास्टर शेफ प्रतियोगिता। खैर, किसी तरह एक हफ्ते में सारी सब्जियां खराब होने से पहले खत्म हो गई। तब जाके तीनों बहुओं को चैन मिला। अगर गलती से भी एक सब्जी भी खराब हो जाती तो ससुर जी सुना सुना कर इन बहुओं का जीना मुहाल कर देते। साथ में उन्हें एक सीख भी मिल गई कि कभी भी इन पुरुषों को सब्जी तरकारी लाने नहीं कहेंगे। पर कुछ दिन बाद फिर ससुर जी यानी सभी पुरुष बाहर जा रहे थे और उन्होंने बस इतना ही पूछा, उधर से लौटते वक्त हरी भरी ताजी सब्जियां लेता आऊंगा। जैसे ही ये शब्द सासू माँ और बहुओं के कान में गई, वो सब एक ही सुर में चिल्लाई, नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपके साथ भी हुआ है ऐसा? अगर हाँ तो आपने क्या किया जरूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।